Welcome students of class 5th in EVS class. Students, today we will complete chapter 2 knowing ourselves and others. पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ग्रोइंग अप को पढ़ लिया था हमने, प्लस ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट को पढ़ा था, आवर सेंसेस को पढ़ा था, आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स पढ़ेंगे. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. फॉलोइंग आर द रीजन्स ऑफ पीपल्स लाइक एंड डिसलाइक. ये सारे कारण हैं जो कि इंसान के पसंद और नापसंद के लिए जिम्मेवार है. फॉलो फैमिली बैकग्राउंड, मतलब सबसे पहले आपकी लाइक्स और डिसलाइक कैसे बनती है कि आपकी फैमिली में जिसको जो पसंद होगा उसी के हिसाब से आपकी लाइक्स और डिसलाइक होंगी. चलो हम पढ़ते हैं इसे. आवर फैमिली इन्फ्लुएंसेस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक. जो हमारी फैमिली है वो प्रभावित करती है हमारी पसंद और नापसंद को. एंड हेल्प्स देम इन मैनी वेज, और ये बहुत सारे तरीक़ों से हमारी मदद करती है. वी इंटरेक्ट with our family members all the time, that is why their likes and dislike also affect us. हम अपनी फैमिली को मतलब बहुत टाइम मिलते ही रहते हैं, मतलब जैसे हम पूरा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं, तो ये जो है हमारी लाइक्स और डिसलाइक को प्रभावित करती हैं. समटाइम्स वी मे सी ए नंबर ऑफ पीपल इन ए फैमिली हु हैव टेकन अप द सेम प्रोफेशन. कई बार हम देखते हैं कि एक ही फैमिली में बहुत सारे लोगों ने एक ही काम जो है लिया होता है, उनका प्रोफेशन सेम होता है. ऑक्यूपेशंस आर ऑफन पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन अ फैमिली. जैसे कि जो लोगों का व्यवसाय होता है एक फैमिली में, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वही चलता रहता है. हाउएवर दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस, मतलब हमेशा तो नहीं होता. जैसे मानो किसी घर में कोई पापा टीचर हैं तो बच्चा भी टीचर बनेगा, आगे वहाँ भी टीचर बनेगा. जहाँ कोई शॉप पे काम करता है, हो सकता है उनकी खुद की शॉप है, तो वो आगे बच्चे भी वही शॉप पे ही काम करते हैं. कह रही ये हमेशा तो नहीं होता, कभी कभी, मतलब कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं भी होता है. यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं. सेकंड पॉइंट है हमारी लाइक और डिसलाइक को जो प्रभावित करता है वो है कल्चरल बैकग्राउंड. ईटिंग हैबिट्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चर. जो हमारी खाने की आदतें होती हैं वो ज़्यादातर हमारे जो संस्कृति है उसी से प्रभावित होती है. फॉर इंस्टेंस पीपल इन अ वेजिटेरियन फैमिली विल मोस्टली नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड. जो मतलब उदाहरण के तौर पर जिन घरों में जो फैमिली शाकाहारी हैं उनके घरों में उनके बच्चे भी जो हैं वो ज़्यादातर नॉन वेज नहीं खाते हैं, मांस का आहार नहीं करते हैं. वी इंडियंस लाइक स्पाइसी एंड ऑयली फूड. हम जो भारतीय हैं हमें मसालों वाला और तेल वाला खाना ज़्यादा पसंद लगता है. वी ऑल्सो लव टू ईट पिकल्स. हमें अचार पसंद है. वी लव टू लिव इन बिग फैमिलीज़. हमें बड़ी फैमिली में रहना पसंद है. वेयर एज पीपल इन द वेस्ट पीपल डू नॉट लाइक स्पाइसी एंड ऑयली फूड एंड मोस्टली लिव इन न्यूक्लियर फैमिलीज़. जो वेस्ट में क्या होता है, लोग जो हैं उनको स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, तेल वाला पसंद नहीं है, और मतलब न्यूक्लियर फैमिली में रहना, मतलब सिंगल जो फैमिली होती है उनमें रहना पसंद है. इन द सेम वे आवर ड्रेसिंग एंड वेयरिंग आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. हमारे जो कपड़े होते हैं, जो पहनने का स्टाइल है वो भी दूसरों से अलग होता है. हाउएवर वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पीपल्स हैबिट्स इवन इफ़ दे आर नॉट एज द सेम एज अर्स. हम क्या करते हैं, जो हमारे लोग हैं उनकी आदतों को हम मान देते हैं, और भले ही इफ़ दे आर नॉट एज सेम एज अवर, भले ही वो हमारे जैसी ना हो. थर्ड है कंडीशंस. आवर लाइक्स एंड डिसलाइक आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कंडीशंस. हमारी जो कंडीशन होती है उस पर भी हमारी लाइक्स और डिसलाइक, जो पसंद नापसंद जो है, डिपेंड करती है. फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पर ड्यूरिंग वेकेशंस वी इंजॉय म्यूजिक, डांसिंग, वॉचिंग टेलीविज़न एंड प्लेइंग वेरियस इंडोर एंड आउटडोर गेम्स. हम छुट्टियों में क्या करते हैं, संगीत को पसंद करते हैं, नाचना, टीवी देखना, और कुछ ऐसी जो इंडोर मतलब घर के अंदर गेम्स खेलते हैं और घर के बाहर उनको पसंद करते हैं. वी प्ले लिटिल अटेंशन टू स्टडीज़. और हम थोड़ा बहुत ध्यान जो है पढ़ाई पे भी देते हैं. वी डू नॉट लाइक टू रीड आवर स्कूल बुक्स. हमें अपनी जो बुक्स स्कूल की हैं उन्हें पढ़ना पसंद नहीं है.
but during examination days we stay away from loud music, do not watch television and limit our play time. हम जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं तो क्या करते हैं, हमें जो घर में लाउड म्यूज़िक है उसको बंद कर देते हैं और टीवी को नहीं देखते हैं, और जो हमारा प्ले टाइम होता है उसको भी हम मतलब लिमिटेड कर देते हैं. डिफरेंटली एबल्ड पीपल, अब हम पढ़ेंगे जो मतलब विकलांग लोग होते हैं उनके बारे में. समटाइम्स when one or the other of our senses does not work too well or does not work at all, the other senses become sharper and more developed. कई बार ऐसे होता है कि कभी हमारी एक सेंस काम नहीं करती है, चाहे एक से ज़्यादा काम नहीं करती है, तो जो दूसरी सेंस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और विकसित हो जाती है. फॉर इंस्टेंस समवन हु कैनॉट सी, उदाहरण के तौर पर अगर कोई देख नहीं सकता, विल यूजली हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल और टच. उसकी जो सूंघने की शक्ति है और महसूस करने की, टच करके छूने की शक्ति है, वो बहुत ही तेज़ होती है. दिस इज़ वाई पीपल हु डू नॉट हैव द यूज़ ऑफ वन और मोर ऑफ देयर सेंस आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल. इसीलिए इन लोगों को जो है, इन पीपल्स को जो है हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं. हाउ डू दे कम्युनिकेट, वो कैसे बात करते हैं. पीपल हु आर ब्लाइंड कैन सी विद देयर फिंगर्स. जो लोग देख नहीं सकते हैं तो वो अपनी फिंगर्स से देखते हैं. दे टच योर फेस टू रीड योर फीचर्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू लुक लाइक. वो क्या करते हैं, टच करते हैं, आपके फेस को टच करके आपके फीचर्स, नए नक्शों को देख. ब्लाइंड पीपल also read texts using a special script of lettering called the braille script. जो अंधे लोग होते हैं वो एक अलग टाइप की लिपि से पढ़ते हैं जिसको कि हम ब्रेल लिपि कहते हैं. इट इज़ ए सिस्टम ऑफ 6 raised dots arranged in many different combinations to represent different letters of the alphabet, पंचुएशंस, मार्क एंड इवन म्यूजिकल नोट्स. ये जो होती है ब्रेल होती है, ये 6 उभरे हुए डॉट्स की होती है. इसमें अलग अलग टाइप से जो 6 रेस्ड डॉट्स होते हैं वो डिफरेंट लेटर्स को मतलब मार्क करते हैं, अल्फ़ाबेट को, पंचुएशन को, और जो म्यूजिकल जो नोट्स होते हैं उनको दिखाते हैं. दिस स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल हु हिमसेल्फ वॉज ब्लाइंड. ये जो स्क्रिप्ट है ये लुइस ब्रेल के द्वारा मतलब विकसित की गई थी, जो कि खुद एक अंधे व्यक्ति थे. सिमिलरली डीफ एंड डम्ब पीपल कम्युनिकेट यूजिंग साइन लैंग्वेज. ये जो बहरे और गूंगे लोग होते हैं ये भी सांकेतिक भाषा से बात करते हैं. वेयर दे मेक स्पेसिफिक एक्शंस टू ईच अदर टू कन्वे देयर मैसेज एंड थॉट्स. वो जो लोगों को जो है इशारों के द्वारा जो है, एक्शन के द्वारा अपना मैसेज जो है कन्वे करते हैं और अपने जो विचार हैं. बीइंग डिफरेंटली एबल्ड डज नॉट मीन दैट दीज पीपल आर नॉट एबल टू अचीव देयर गोल्स इन लाइफ. ये इस मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, इनका मतलब ये नहीं होता कि ये अपनी ज़िंदगी में अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा नहीं कर पाते. इनफैक्ट मैनी फेमस पीपल हैव ओवरकम देयर डिसेबिलिटीज़ एंड मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन द वर्ल्ड. बहुत सारे लोग हैं मतलब फेमस प्रसिद्ध लोग हैं जिन्होंने अपनी ये डिसेबिलिटीज़ जो हैं इन पे मतलब जीत प्राप्त कर ली और जो है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई. वन सच एग्जाम्पल्स ऑफ ए लेडी, एक औरत की उदाहरण है, हु मेड एन इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, जिसने कि दुनिया पे अपना इम्पैक्ट किया, प्रभाव छोड़ा, वॉज हेलन केलर. उसका नाम था हेलन केलर. शी वॉज ए ग्रेट राइटर एंड स्कॉलर. वो एक महान लेखक और इंटेलिजेंट थी. हु बिकम डेफ, डम्ब एंड ब्लाइंड एट द ओनली 19 months ऑफ एज. मतलब वो खाली 19 महीने की थी जब वो बहरी, गूंगी और अंधी होगी. हर फादर अपॉइंटेड ए टीचर नेम एनी सुलिवान फॉर हर. उसके पापा ने उसके लिए एक टीचर रख दी थी जिसका नाम था एनी सुलिवान. शी वर्कड टायरलेसली फॉर ईयर्स एंड टॉट हेलन टू रीड वर्ड्स बाय स्पेलिंग्स
देम आउट ऑन द हेलन्स आर्म। अब उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और हेलन को जो है स्पेलिंग पढ़ना सिखाई। हेलन लर्नड हाउ दे आर स्पोकन बाय टचिंग एनीज लिप्स एज शी प्रोनाउंस द वर्ड्स। अब हेलन ने ये सीख लिया था कि एनी के लिप्स को, होंठों को छू कर कि वो कौन से वर्ड बोल रही है। हर म्यूटनेस वॉज ए रिजल्ट ऑफ हर इनएबिलिटी टू हेयर, नॉट अ प्रॉब्लम बाय इटसेल्फ। उसका जो म्यूटनेस होता है, नहीं बोलना, ठीक है, मौन, उसका जो मतलब मौन रहना, जहाँ नहीं बोलना, उसमें एक कमी नहीं थी। टू हेयर नॉट अ प्रॉब्लम बाय इटसेल्फ, वो एक सुनना, मतलब इनएबिलिटी टू हेयर, जो उसकी चुप रहना था, वो एक मतलब सुनना था उसका, ना कि कोई प्रॉब्लम थी अपने आप में। बट शी वॉज नेवर एबल टू स्पीक एज क्लियरली एज शी वॉन्टेड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। मतलब वो, बट शी वॉज नेवर एबल टू स्पीक एज क्लियरली एज शी वॉन्टेड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, जैसे कि वो इतनी क्लियरली नहीं बोल पाई जैसे अपनी ज़िंदगी में बोलना चाहती थी। हेलन केलर फेमसली सेड, उसने हमेशा कहा था, द पब्लिक मस्ट लर्न दैट ए ब्लाइंड मैन इज़ नीदर ए जीनियस नॉर ए फ्रेक and certainly not an idiot. She has a mind that can be educated and hand which can be trained, and it is the duty of the public to help him make the best of himself. वो कहती थी कि जो अंधा आदमी होता है वो जीनियस है, ठीक है, और वो मतलब द पब्लिक मस्ट लर्न दैट, लोगों को ये सीख लेना चाहिए, ए ब्लाइंड मैन इज़ नीदर ए जीनियस, वो जीनियस नहीं है, नॉर ए फ्रेक, कि ना तो वो सनकी है, एंड सर्टनली नॉट एन इडियट, ना ही वो मूर्ख है। ही हैज़ ए माइंड, उसके पास एक दिमाग है जिसको कि आप शिक्षित कर सकती हो, और हाथ हैं जिनको कि ट्रेंड किया जा सकता है, और ये पब्लिक की ड्यूटी है कि उसकी इसमें उनकी मदद करें। इन हर ओन लाइफ शी वर्कड हार्ड टू सर्व एज एन एग्जाम्पल टू अदर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। ये मतलब इन हर ऑन अपनी लाइफ में भी उसने बहुत मेहनत की है ऐसे लोगों को ट्रेन करने की जिसकी वो उदाहरण बनी है। हेल्पिंग पीपल ओवरकम चैलेंजेस, टू हेल्प द डिफरेंटली एबल्ड एंड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, जो मतलब विकलांग हैं उनके लिए द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड सर्टन फैसिलिटीज़, सरकार ने कुछ सुविधाएं दी हैं, जैसे मैनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री प्रोवाइड स्पेशल कंप्यूटर्स विद द स्पीकर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स। बहुत सारे कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में सरकार ने ऐसे कंप्यूटर दिए हैं जिनके साथ स्पीकर भी हैं, वे उन बच्चों के लिए हैं जो देख नहीं पाते हैं। न्यूज़ फॉर पीपल हु कैन नॉट हेयर इज़ टेलीकास्ट बाय द नेशनल चैनल, नेशनल चैनल पे उन लोगों के लिए न्यूज़ आती हैं, खबरें आती हैं जो कि सुन नहीं पाते हैं। द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC हैज़ मैनी लो फ्लोर बसेस फॉर ईजी बोर्डिंग एंड एलिगेटिंग, मतलब चढ़ने के लिए, मतलब DTC ने ऐसी मतलब बिल्कुल लो फ्लोर बसेस का इंतज़ाम कर रखा है, चला रखी हैं, जिसमें कि आराम से चढ़ा और उतरा जाए। देयर आर रैम्प्स इन द रेलवे स्टेशंस, मतलब रेलवे स्टेशंस पे, मेट्रो स्टेशन एंड शॉपिंग मॉल्स फॉर पीपल हु यूज़ व्हील चेयर्स, उन लोगों के लिए रैम्प बनाए गए हैं रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे और शॉपिंग मॉल पे, जो कि व्हील चेयर का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, इसी के साथ जो है आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। सो योर होमवर्क इज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।